हेलो फ्रेंड, दिस इज जैसल खान। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश बोलोगे। बिल्कुल इजी ट्रिक लाया हूँ, बहुत आसानी तरीके से। इससे इजी अभी तक कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इजी तरीके से। जी, तो बात करने वाले हैं एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो शिक्षा होता है। तो पहले हम पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है। देखिए, EDUCATION, एजुकेशन। एजुकेशन माने क्या होता है? शिक्षा। जी, लेकिन अगर जो कोई पूछ ले कि शिक्षा का डिफिनेशन क्या है, शिक्षा का डिफिनेशन क्या है, तो आप यही बताएंगे। क्या बताएंगे? यही बताएंगे, शिक्षा वह प्रणाली है, वह व्यक्ति जो अपने अंतरित गुणों को किसी दूसरे के सामने लिखकर, बोलकर, एक्शन देके प्रकट करता है, वही हमारा शिक्षा कहलाता है। ओके जी। अब बात करते हैं सक्सेस। शिक्षा का समझ में आया जी। अब बात करते हैं सक्सेस। सक्सेस, सक्सेस माने क्या होता है? सफल। व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस किसे कहते हैं? सफल क्या है? सफल किसे कहते हैं? जी, इसकी डिफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए। पहला बहुत इजी ट्रिक है, कैसे हम समझेंगे कि मैं सफल का डिफिनेशन कैसे आप निर्णय करोगे, कैसे जानोगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है सफल है, तो मैंने लिख दिया सफल, सफल। मैंने लिख दिया सफल। अब देखिए, सा माने सही, फा माने फैसला, सही फैसला, ला माने लेना। क्या हो गया? सही फैसला लेना ही सफल कहलाता है। सही फैसला लेना ही, कोई भी काम में अगर जो आप सही फैसला लेते हैं तो सफल ही होगी। ठीक है, सही फैसला लेना ही सफल कहलाता है। बट ये डिफिनीशन नहीं हुआ। डिफिनीशन हुआ है, देखिए, वह व्यक्ति जो अपने कठिन परिस्थितियों को झेल कर, वह व्यक्ति जो अपने कठिन परिस्थितियों को झेल कर अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करता है, वैसे सफल कहलाता है। कहने का तात्पर्य सफल होना इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए कभी खुशी कभी गम। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ झेलना ही पड़ता है। ये नहीं कि आपको सूखे सूखे सा हलवा हलवा मिल जाए, नहीं। ठीक है, उसमें आपको कठिनाइयाँ भी मिलेगी। ओके, अब हम बात करने वाले एजुकेशन आपका हो गया, अब सक्सेस भी हो गया। अब बात करने वाले इंग्लिश। जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया या बनाने जा रहा हूँ, जो भी इंग्लिश, ध्यान से देखिए। इंग्लिश, ससुरा इंग्लिश होता क्या है? इंग्लिश आप पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ने जाते हो, लोग पूछते हैं भैया क्या पढ़ने गए, आप कहोगे इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश है क्या? इंग्लिश। एक बात और, इंग्लिश का उच्चारण देखिए, ये नहीं है। एक बात और, आप लोग इंग्लिश गलत बोलते हैं। इंग्लिश का उच्चारण देखिए क्या है, देखिए, इंग्लिश ये नहीं है, ये है। ओके, ठीक है, आपका ये उच्चारण नहीं है इंग्लिश का सही, इंग्लिश का ये है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश क्या है? व्हाट द इंग्लिश? इंग्लिश क्या है जी? इंग्लिश, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। जी, इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा है। क्या है? अंग्रेजी भाषा। इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा है। देखिए, इंग्लिश को इंटरनेशनल कैटेगरी में रखा गया। इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए, हम बहुत इजी ट्रिक लाए हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इंग्लिश का महत्व क्या है, आखिर इंग्लिश हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इसका ट्रिक, कैसे हम बोलेंगे, कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए, मैंने क्या किया, इंग्लिश को मैंने, इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने पहले सेंटेंस बनाया। क्या बनाया? सेंटेंस। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य होता है जी, वाक्य होता है।
जो दो चार वर्डों से मिलके जो होता है वो वाक्य होता है। देखिए अब वाक्य हो गया। अब मैंने क्या किया, ये सेंटेंस होता है इसको दो भागों में बांटा। क्या किया, दो भागों में बांटा। ध्यान से देखिएगा, एक होता है एक्शन, क्या होता है एक्शन, एक क्या होता है नो एक्शन, नो एक्शन जी। एक होता है एक्शन, एक होता है नो एक्शन। एक्शन माने क्या होता है क्रिया, मूवी वाला आपका एक्शन नहीं है। और नो एक्शन मतलब क्या होता है नई क्रिया, नई क्रिया। देखिए जो आप लोग ग्रामर में कहते हो वर्ब, कहते हो ना वर्ब, वर्ब माने क्रिया, ठीक है। वही आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, उसमें स्मार्ट क्लास तो क्या है, आप क्या करेंगे एक्शन, एक्शन मतलब क्या होता है क्रिया, या वर्ब का है या आप एक्शन को, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए यदि अगर जो 50-50% इसे और 50% इसे नॉलेज में आ गया ना, माइंड में बैठ गया ना, बिल्कुल जी, इंग्लिश एकदम भूजा क्या हो जाएगा, मतलब भूजे का तात्पर्य है कि बहुत इजी तरीके से बोलने लगोगे। जैसे हमारे इंडिया की मातृभाषा क्या है हिंदी, तो हिंदी हम लोग कितना बढ़िया से बोलते हैं। इसी प्रकार अगर जो आप 50% ये जान चुके, ये जानेंगे ना, तो बिल्कुल मस्त बोलने लगोगे, ओके, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं हम इंग्लिश के बारे में, जो है ये हम एक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, एक्शन। एक्शन के बाद आपको हम नो एक्शन पढ़ाएंगे। पहले आपका है एक्शन जी। तो एक्शन के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक्शन के लिए एक फार्मूला है, सिस्टम है, तरीका है। देखिए कोई भी चीज़ आप रटिए मत, क्योंकि सीखी हुई चीज़ कभी भूलती नहीं। जैसे मैंने कहा आपको कि आपको साइकिल आप चला लेते हो, अभी आपको चलाना सिखा दिया, ठीक है, और फिर आपको 10 साल बाद साइकिल फिर दिया जाए ना, तो आप साइकिल चला लेते हो या चला लोगे या चलाते भी हो। क्यों 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 नहीं भूले, क्योंकि सीखी हुई चीज़ हम कभी भूलती नहीं है, ठीक है। जैसे क्या होता है, इसका एक सिस्टम है, इंग्लिश सीखने का सिस्टम है। सिस्टम है तरीका। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी, रेल की पटरी इस तरह से होता है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा, इस तरह से होता है। अब आप देखे होंगे कि जो हमारा पटरी होता है लोहे का, ये भी मैक्सिमम इतना होता होगा जी, लेकिन फिर भी ट्रेन इतना लोड, इतना भारी भरकम होती भी है, फिर भी क्या है, ये सबसे तेज चलती है। अगर जो आपको हमको कह दिया जाए कि इससे आप 10 की स्पीड से चलिए ना, तो नहीं चल पाओगे। जल्दी दुर्घटना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये सिस्टम है, सिस्टम से काम किया हुआ असफल नहीं होता है। जब इसमें सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है तभी दुर्घटना होती है जी। जी, जिस सिस्टम की अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वो सिस्टम हमारा यही है ये फार्मूला है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बिना फार्मूले का कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि जो आप मेडिसिन खाते भी हैं वो भी फार्मूले से ही करेक्ट रहता है। देखिए यही फार्मूला, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर जो आपने इस फार्मूले को एक बार माइंड में बैठा दिया ना, तो आप इस पे हज़ारों वर्ड आप वाक्य बोल सकते हैं, ठीक है। वाक्य आप बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे बहुत ही ईजी है, जैसे आप मैथ में होता है ना कि सूत्र या फार्मूला के अनुसार हम क्या करते हैं, लगाते क्वेश्चन को जो है हल करते चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यह है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ जी। कुछ नहीं, आपको नो ग्रामर, नो कोई दिक्कत नहीं। बस क्या करना है आपको, इसी फार्मूले पे आपको सेम टू सेम उतारते चला जाना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इधर नहीं देखना है, डायरेक्ट ऊपर देखना है। ये इस फार्मूले से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं की इंग्लिश क्या है, आई, क्या हो गया, आई, ठीक है। अब आई उतर गया, अब बच्चा आई एम, ये भी उतर गए भाई, आई एम भी उतर गए, अब आई भी उतर गए, आई एम भी उतर गए। अब बच्चा ससुरा एक्शन, एक्शन माने क्या होता है क्रिया, क्रिया रोने लगा, ये भी उतरना चाहेगा। तो एक्शन, एक्शन माने क्या होता है क्रिया जी। तो क्रिया पर क्या है, पढ़ाना, क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होता है, टीच, क्या होता है, टीच जी। आई भी उतर गया, आप लोग फिर से, आई भी उतर गया, आई एम भी उतर गया, एक्शन भी उतर गया। अब भैया लास्ट वाला तो रोएगा ही जी। तो क्या है, एक्शन हमारा उतर गया, बचा आईएनजी, तो आईएनजी क्या करेंगे, इसी में हम ठोक देंगे। क्या हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग जी। एक बात और है,
आप लोग गलत पढ़ते हैं। ये क्या है, आई नहीं है, इसको कहते हैं आय। क्या कहते हैं, आय। क्या कहते हैं, आय। इसको क्या कहते हैं, अम। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम टीचिंग, सॉरी मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ओके जी, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग हुआ उसका। अब जैसे मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले से सेम टू सेम उतारते चले जाना है। मैं इंग्लिश आई, बचा क्या हमारा, एम। अब क्या बचा, एक्शन। एक्शन क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले। अब बचा क्या, आईएनजी। आईएनजी ठोक देंगे, क्या दिक्कत है जी, आई एम प्लेइंग। ओके जी, अब आगे कोई भी सेंटेंस है आप जोड़ते चले जाओगे। जैसे मैं कहा कि मैं मैच खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग मैच, मैं मैदान में मैच खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग मैच इन अ फील्ड। ओके जी, मैं प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि बी, ओके, बी माने रोना होता है, रन, रन माने क्या होता है, दौड़ना होता है, जंप, जंप माने क्या होता है, कूदना होता है, स्पीक, स्पीक माने क्या होता है, बोलना होता है। जी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए जी। अब क्या करेंगे, इसी प्रैक्टिस करेंगे, इसी पे फार्मूले पे मैं प्रैक्टिस करूंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग। ओके जी, मेरे साथ बोलो, मैं रो रहा हूँ, मैं बोला कि मैं रो रहा हूँ तो आई एम बीपिंग। क्या करना, आई एम लगा के जो बीप है उसमें आई एन जी ठोक देंगे, क्या दिक्कत है जी। मैंने कहा कि मैं रो रहा हूँ आई एम बीपिंग, मैं दौड़ रहा हूँ आई एम रनिंग, मैं कूद रहा हूँ आई एम जंपिंग, मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग जी। इसी तरह से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे जी। आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि आप इस पे कैसे आप इस जो आपने चैप्टर जो पढ़ा है, जो भी ये पढ़ा है, इस पे आप अदर वाले पर्सन से कैसे आप बात करो। कन्वर्सेशन माने क्या होता है, बातचीत, कैसे आप एक दूसरे से बातचीत करोगे, मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूँगा, बेहद इजी। ओके, अब आगे जो मैं अगले वीडियो में आपको इसका पूरा प्रोसेसर बताऊंगा कि हमें कहाँ नाट लगाना है, कैसे बड़ा सा बड़ा वाक्य को बनाना है। होता है ना कि जो बड़े ऐसे से बहुत होता है कि जो बड़ा बड़ा लैंग्वेज बोल देते हैं, बड़ा सा सेंटेंस बोल देते हैं, तो उसको आप कैसे बनाओगे, कैसे समझोगे, बिल्कुल इजी तरीके से, नो रूल्स नो, बिल्कुल इजी तरीके। बट क्या है, आपको क्या कहते हैं, रामबाण नुस्खा, आपको बट ये थोड़ा माइंड में बैठाना, थोड़ा सा बैठाना है। ओके जी, थैंक यू।